हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज एक ऐसे हॉरर कहानी लेकर आऊं जिसका शीर्षक है गांव का मुर्दे की वापसी। गांव के पास एक पुराना शमशान घाट था जहां दूर दूर तक सन्नाटा पसरा रहता था। कहते हैं थे कि वहां रात में अजीब से अजीब आवाज़ें सुनाई देती थी, लेकिन गांव के लोग इस बात को अंधविश्वास मानते थे। एक दिन गांव में एक आदमी जिसका नाम रघु था की अचानक मौत हो गई। उसकी मौत कैसे हुई यह किसी को पता नहीं था, न किसी को समझ में आया। लेकिन रघु का सबसे करीबी दोस्त सूरज उसके जाने से बहुत दुखी था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद सूरज को अपने घर में अजीब अनुभव होने लगे। कभी अपने दरवाजे अपने आप खुल जाते तो कभी खिड़कियां जोर जोर से बजने लगती। उससे लगने लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास है। एक रात जब वह सो रहा था तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसका नाम पुकार रहा है। उसकी आंखें खुली तो सामने रघु खड़ा था, वही रघु जिसकी हाल ही में मौत हुई थी। सूरज की चीख निकल गई। रघु का चेहरा पीला और सड़ा हुआ था, उसकी आंखें किसी अजीब डर से भरी हुई थी। उसने धीरे से कहा, मुझे यहाँ से बचा लो, मैं मर चुका हूँ लेकिन मेरी आत्मा अभी भटक रही है। सूरज को कुछ समझ में नहीं आया कि वह सपना है या सच्चाई, लेकिन वह इतना डर गया था कि उठकर भागने की कोशिश करने लगा। जैसे ही दरवाजे पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रघु ने फिर से कहा, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी वरना मैं कभी चैन से नहीं रह पाऊंगा। सूरज कांपते हुए बोला, मैं क्या कर सकता हूँ? रघु ने कहा, मेरा अंतिम संस्कार ठीक से नहीं हुआ है, मेरी आत्मा अधूरी रह गई है। शमशान घाट में मेरा शरीर अभी भी अधजला पड़ा है, उसे पूरा जलाकर मेरा मोक्ष करा दो, तभी मैं शांति पा सकूंगा। सूरज ने यह सुना और पूरी रात जागता रहा। सुबह होते ही वह गांव के कुछ बुजुर्गों के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि अगर रघु सचमुच परेशान है तो उसे मोक्ष दिलाना जरूरी है। सूरज और गांव के लोग शमशान घाट गए और वहां जब सूरज रात को सोया तो उसे फिर रघु को दिखाई दिया, लेकिन इस बार उसका चेहरा शांत और सुकून भरा था। उसने कहा, धन्यवाद दोस्त, अब मैं शांति से जा रहा हूँ। और उसके बाद रघु की आत्मा गायब हो गई। उस दिन के बाद सूरज को कभी रघु की आत्मा दिखाई नहीं पड़ा। शमशान घाट से भी वह अजीब आवाज़ें आनी बंद हो गई। गांव के लोग समझ गए कि आत्मा को शांति तभी मिलती है जब उसका अंतिम संस्कार सही तरीके से किया जाता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मृत्यु के बाद आत्मा को मोक्ष दिलाना कितना महत्वपूर्ण होता है, और अगर ऐसा ना हो तो ये आत्माएं भटकती रहती हैं। तो चलिए आगे और भी कहानियाँ हैं। मैं डेली आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आता हूँ। तब से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।